स्वागत है आपका प्रतिज्ञा के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। आज मैं जो क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी दिक्कत न करने वाला प्रश्न है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे और मेरा 100% मानना है कि आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में। इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत सारे रूल्स बताया और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताया। आज जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ वो क्वेश्चन मेरा मानना है आप पढ़कर देखें, आप सीख कर देखें इसको। आज के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कभी कोई क्वेश्चन मत बनाइएगा, सीधे जाकर एग्जामिनेशन हॉल में ही बनाइए और आप देखिए बनता है कि नहीं बनता है। मेरा 100% दावा है कि आप बनाइएगा ही बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट सपोर्ट योर क्लेम ऑन द पॉवर्टी। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा क्या क्वेश्चन आएगा? अरे आएगा अभी तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या एरर है? अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहले का, तो आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा कि गलती कहाँ है। तो आपको याद होगा, चलिए यहाँ जिस रूल से बनाया हुआ है मैं उस रूल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं बताया था कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से आप वीडियो को देख लें। इनके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल आता है। तो यहाँ देखिए नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल प्लूरल नाउन है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताए थे कि इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ हमारा वर्ब सपोर्ट है। ठीक है, नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द पॉवर्टी। इज इट सिंगुलर और प्लूरल? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल ये प्लूरल है, लेकिन चाहिए क्या? सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है। आज क्या मैं बता रहा हूँ, आज ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बस इन्हीं के आधार पर आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। जितना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है वो सब इनमें ही है। देखिए, तो यहाँ हमको चाहिए क्या? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और ये सिंगुलर कब बनेगा? जब ये सपोर्ट का सपोर्ट से हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। याद है? याद आ रहा है कुछ आप लोग को? कुछ नहीं? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। वीडियो आप देखते ही नहीं है तो याद क्या आएगा? मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप याद कीजिए, एक रूल मैं आपको बताया था, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, इस तरह से करके मैं आपको बताया था एक रूल। याद आ रहा है? हाँ ठीक, याद तो आ रहा है आपको। तो हियर देखिए, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी नाउन प्रीपोजिशन, नाउन, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन आगे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है इतना ही तक रुकेगा, आगे भी आ सकता है। लेकिन आपको जो वर्ब का प्रयोग करना है वो किसके अनुसार? पहला नाउन के अनुसार। ये रहा पहला नाउन यहाँ, और क्वेश्चन में यहाँ ये क्वेश्चन है क्या है? नाउन टाइप्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है? और प्लूरल है ना, यस लगा हुआ है नाउन में, तो प्लूरल बन गया। अब नाउन जब प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। हैज सिंगुलर है, ये एरर हो जाएगा। यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। ये बी नंबर यहाँ पर मेरा गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मैं आपको फिर कहता हूं एक बार, अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो आप जा करके देख लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाइए। इन्हीं क्वेश्चंस नहीं, और भी जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को बनाइए। तो आप देखेंगे कि मेरा वीडियो से बाहर, मैं जो रूल्स आपको बताया हूं उनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट दैट एवर लिव्ड। चलिए क्या गल हो गई? देखिए क्या हो गई, यहां से मिल रहा है। आपको बताया था आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन क्या आता है? प्लूरल। दिख रहा है आपको? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, पोएट प्लूरल है।
नहीं ना, तो यही तो गलत है, बी ऑप्शन मेरा गलत है। यहाँ पर पोएट्स होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद जो आता है नाउन वो प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़िए केवल, देखिए द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। फिर से आ गया नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट ये रूल है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता रहा हूं, जब से एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी के, इस रूल पर आधारित मतलब लगभग 80% क्वेश्चन तो इसी रूल पर हैं। आप देख लीजिए 80% क्वेश्चंस इसी रूल पर हैं, बाकी 20% में जो आपको बता रहा हूं ये सब रूल है। तो ये रूल क्या है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और जो वर्ब आएगा किसके अनुसार, पहला नाउन के अनुसार। तो ये कॉल है, कॉल सिंगुलर है, जब कॉल सिंगुलर है, जब मेरा पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ पर हैव न होकर के हैज होना चाहिए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप बनाइए, और 2 क्वेश्चन में बात करूंगा। लीजिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। देखिए 5वें क्वेश्चन में किस रूल पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ के रूल क्या है, क्या आपको रूल नहीं पता है तो वीडियो देखिए ना, केवल 3 वीडियो, केवल 3 वीडियो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। ऐसा नहीं कि रूल नहीं है, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन मैं जो आपको रूल बता दिया हूं ना, उससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुटकी में आप बना लीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, चुटकी में। देखिए क्वेश्चन है, देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स फॉर 2 months। क्या क्वेश्चन है और क्या रूल है ये देखना है। देयर वाला रूल याद है, चलिए तो देयर वाला रूल याद है, ए नंबर ऑफ वाला रूल याद है, बस आप रूल याद रखिए ना, बाकी आप चेक कर लीजिए क्या है। अगर आपको याद होगा ए नंबर ऑफ वाला रूल और इसके साथ ही द नंबर ऑफ वाला रूल, आपको मैं बताया था कि नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, प्लूरल है कि नहीं है, है, तो फिर ये तो एरर नहीं है। अब आते हैं देयर वाला रूल में। देयर का रूल क्या बताया थे मैं, क्या बताया था कि देयर के बाद जो वर्ब आता है उसको कौन डिसाइड करता है, देयर कहाँ करता है डिसाइड, देयर नहीं करता है। देयर कौन है, हु इज देयर टू डिसाइड इट्स सब्जेक्ट, हु इज देयर, कौन होता है देयर, कोई नहीं है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करने आता है सब्जेक्ट को, उसका कोई हस्ती नहीं है कि वो अपना सब्जेक्ट को डिसाइड कर सके। तो फिर कौन डिसाइड करेगा इसका सब्जेक्ट, तो इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। और मैं आपको नाउन दिखा दिया हूँ कि प्लूरल है। अब बताइए जब नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, कभी नहीं, प्लूरल। यहाँ पर नाउन वर्ब प्लूरल होगा और वो हैव होगा। लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाउ इज इट दैट नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। अब यहाँ कौन सा रूल है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सही बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इतना सही बड़ा बात लिखा जा सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या रूल है आपको याद है, नाइदर नॉर वाला रूल याद है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद है। तो फिर देखिए ना क्या दिक्कत है यहाँ पर, नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव। अब रूल को पहले आप याद कीजिए कि रूल क्या है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ छोड़िए, रूल क्या है। रूल यही है कि जब 2 सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े हों तब वर्ब का प्रयोग दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो लीजिए पहला सब्जेक्ट क्या है, महेश,
और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, रमेश। ये तो दोनों सिंगुलर हो गए, सिंगुलर है ना। चलिए, हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है सेकेंड सब्जेक्ट से। और ये सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको रूल याद है, अगर आपको रूल याद है तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। और लिखने में तो बहुत ही लिखेगा ही, जय मार वाद वेर सब लगा करके क्वेश्चन को बढ़ाएगा ही, वो तो आपको उलझाएगा ही। आपको रूल से चिपके रहना है, आपको रूल याद है तो फिर कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। वेयर इज मेंशन देयर इज नो टेंशन एंड हियर इज मेंशन विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज सेंसिबल इनफ टू डू दिस जॉब। क्या मैं इसके लिए मैं क्या रूल बताया हूँ, जॉब के लिए कोई मैं रूल बताया हूँ? क्या मैं इनफ के लिए कोई रूल बताया हूँ? नहीं बताया हूँ। मैं आपको बताया हूँ नाइदर ऑफ के बारे में, आइदर ऑफ के बारे में बताया हूँ, एनी ऑफ के बारे में बताया हूँ, वन ऑफ के बारे में बताया हूँ। आपको याद होगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था, उसमें भी इसी रूल पर क्वेश्चन था। तो लिखा हुआ नाइदर ऑफ दिस टू बॉयज, इनके बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल नाउन है ना, है ना, तो फिर तो यहाँ कोई एरर ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब के पास। वर्ब के पास वर्ब क्या होना चाहिए, ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो है, अब तो इसमें कोई रूल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर हो गया साबित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ भी एक रूल है। तो आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। यहाँ देखिए नाइदर नॉर, और यहाँ है आइदर और, इधर गया और यहाँ है आइदर और। मैं तो बोला पहले ही कि कुछ रूल्स ही हैं जिनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू बी ब्लेम्ड। चलिए मैं रूल को दोहराता हूँ फिर से। जब दो सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग किस नाउन के अनुसार, किस सब्जेक्ट के अनुसार, तो दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार। एक सब्जेक्ट हमारा ऑपरेटर है, दूसरा फोरमैन है, तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार, तो इस नाउन के अनुसार। ये सिंगुलर दिख रहा है, ये सिंगुलर है ना, तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और आर तो प्लूरल है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ सिंगुलर इज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए आज का क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस को अगर आप याद रखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका कम से कम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए, चाहे वो कॉमन एरर के रूप में आए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में आए, कभी नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आप इतना याद रख लीजिए, आप इतना पढ़ लीजिए, आप इतना जान लीजिए तब। ठीक है, तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में और कुछ ऐसे ही हॉट क्वेश्चंस के साथ।